केला सिर्फ फल नहीं, एक जादुई इंग्रेडिएंट है। आज हम बना रहे हैं केले की 5 ऐसी रेसिपीज जो मीठा भी, नमकीन भी और क्रिस्पी भी। तो चलिए शुरू करते हैं ये टेस्टी सफर। रेसिपी नंबर 1, क्रिस्पी और टेस्टी कच्चे केले के चिप्स। सबसे पहले हम लेंगे 4 से 5 हरे कच्चे केले। केले के दोनों किनारों को काट लें। फिर हम चाकू या पीलर से केले के छिलके को उतार लेंगे। अब जब आप छिलका उतारें तो ध्यान रखें केले की जो हल्की हरे रंग की आखिरी लेयर होती है उसे पूरी तरह न हटाएं, क्योंकि यही लेयर चिप्स को क्रिस्पी बनाने में मदद करती है। ये चिप्स को हल्की हार्डनेस देती है जो क्रिस्पीनेस लाती है। और केले को पानी में डाल दें ताकि वो काले ना पड़े। फिर केले को पानी से निकालकर अच्छे से सुखा लें। स्लाइस करने से पहले केले पूरी तरह सूखे होने चाहिए, वरना तलते वक्त तेल में छींटे पड़ सकते हैं। अब केले को बराबर साइज और शेप में स्लाइस करें। आप स्लाइसर या चाकू दोनों से काट सकते हैं, पर ध्यान रखें सभी स्लाइस एक जैसी हों ताकि तलते समय सब अच्छे से और एक साथ पके। अगर कोई टुकड़ा ज्यादा मोटा या पतला होगा तो वो ठीक से नहीं पक पाएगा। जब आप फ्राई करेंगे तो ध्यान रखें कि एक स्लाइस के ऊपर दूसरा स्लाइस न चिपका हो, वरना तलते समय चिप्स आपस में चिपक सकते हैं। अब पहले बैच में हम सॉल्टी वाटर डालेंगे। इसके लिए हम एक कटोरी में थोड़ा पानी लेंगे और उसमें आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करने रख दीजिए। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो फिर केले के स्लाइस एक एक करके गरम तेल में डालिए ताकि स्लाइस आपस में चिपके नहीं। फिर 1 चम्मच हल्दी और नमक वाला पानी तेल में डालिए। ध्यान दें, तेल में पानी डालना खतरनाक हो सकता है, इसलिए बहुत ही सावधानी से करें। अब चिप्स को गोल्डन और क्रिस्पी होने तक तल लें और फ्लेम को लो ही रखें और लगातार चिप्स को हिलाते रहें। अब चिप्स का कलर एकदम गोल्डन और टेक्सचर भी क्रिस्पी हो गया है। तो अब टाइम है इन्हें ऑयल से बाहर निकालने का। छलनी की मदद से चिप्स को बाहर निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल वहीं ड्रेन हो जाए। अब चिप्स को एक टिश्यू पेपर पर स्प्रेड कर दीजिए ताकि जो भी बचा हुआ ऑयल है वो सोख हो जाए। दूसरी बैच बनाते हैं बिना किसी सॉल्ट वाटर के। ये तरीका न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि स्वाद में भी ज्यादा अच्छा है। केले के स्लाइस को सीधा गरम तेल में डालिए। इस बार हम कोई नमक या पानी नहीं डालेंगे। अब सेकेंड बैच भी उसी तरह फ्राई करेंगे। चिप्स को हल्के हाथ से स्टर करते रहें और जब इनका कलर गोल्डन हो जाए और ये क्रिस्पी लगे तो इन्हें ऑयल से निकाल लीजिए। ये वाले चिप्स बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि इनमें बिल्कुल भी मसाला नहीं डाला गया है। अगर आपको हल्का नमकीन टेस्ट चाहिए तो बस ऊपर से थोड़ा नमक डाल सकते हैं। अब थर्ड बैच फ्राई करेंगे। इस बार हम बनाना को डायरेक्टली हॉट ऑयल में ही स्लाइस करेंगे। ये तरीका सबसे अच्छा है क्रिस्पीनेस के लिए, लेकिन स्लाइसिंग थोड़ी फास्ट करनी होगी, वरना कुछ चिप्स पहले ही फ्राई हो जाएंगे और कुछ कच्चे रह जाएंगे। जब चिप्स अच्छे से ठंडे हो जाएं, तो हम इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक, लाल मिर्च पाउडर और काला नमक स्प्रिंकल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह हमारे 3 तरह के बनाना चिप्स बनकर तैयार है। लाइटली सॉल्टेड, प्लेन और स्पाइसी। आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं। अब बनाते हैं दूसरी रेसिपी, मसालेदार और कुरकुरी रॉ बनाना फ्राई। सबसे पहले आपको 5 से 6 हरे और कच्चे केले लेने हैं। इन्हें वैसे ही छीलना है जैसे आपने चिप्स के लिए छिले थे, और फिर इन्हें गोल और थोड़े मोटे स्लाइसेस में काट लेना है। अब एक पैन में सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह गरम कर लें। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें आधा चम्मच जीरा डालें और इसे हल्का सा भून लें। अब केले के स्लाइसेस को पैन में डाल दें। इन्हें अच्छे से मिला लें और मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक फ्राई करते रहें। के बाद इसमें आधा चम्मच हल्दी, स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच जीरा पाउडर,
और आधा चम्मच अमचूर पाउडर डालें। अब 2 टेबलस्पून बेसन भी डाल दें और सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लें। अब पैन को ढक दें और धीमी आंच पर 2 मिनट तक पकाएं। फिर ढक्कन हटाकर केले को पलटते हुए 3 मिनट और भूनें। जब केले हल्के सुनहरे और क्रिस्पी हो जाएं, तो समझ लीजिए आपकी स्वादिष्ट कच्चे केले फ्राई की रेसिपी बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म परोसें। आप इसे रोटी, चावल या चाय के साथ भी खा सकते हैं। आलू से बोर हो गए हैं तो ट्राई कीजिए कुछ हटके। तीसरी रेसिपी है कच्चे केले से बने कुरकुरे और हेल्दी कटलेट। स्वाद ऐसा कि बार बार बनाएं। सबसे पहले हमने लिए हैं 6 मीडियम साइज के हरे कच्चे केले। अब इन सबके दोनों सिरे एक एक करके काट लेते हैं। ये करना जरूरी है ताकि उबलते समय केले अच्छे से पके। अब इन केलों को एक प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। इतना पानी डालिए कि केले पूरी तरह डूब जाएं। फिर कुकर का ढक्कन बंद करके मीडियम आंच पर 2 सीटी आने तक उबालना है। जब प्रेशर खुद से निकल जाए तब धीरे से ढक्कन खोलिए और सारे उबले हुए केले एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब इन्हें ठंडा होने देंगे ताकि हम आसानी से उनका छिलका हटा सकें। एक एक करके सारे केलों का छिलका उतार लीजिए। अब बारी है इन्हें अच्छे से मैश करने की। मैश करते समय ध्यान रखें कि कोई मोटा टुकड़ा न रह जाए। अब इसमें डालेंगे 1 या 2 बारीक कटी हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया जो ताजगी लाएगा, 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच अमचूर जो देगा हल्का सा खट्टा स्वाद, आधा चम्मच अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा अजवाइन जो कटलेट को हल्का और पचने में आसान बनाएगा। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच चावल का आटा और 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च। ये दोनों चीजें कटलेट को अच्छी बाइंडिंग और कुरकुरापन देने में मदद करेंगी। अब इन सारी चीजों को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा गूंदते हुए जब तक एक सॉफ्ट और स्मूथ डो तैयार न हो जाए। हमारा डो तैयार है। अब हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए ताकि डो चिपके नहीं। अब थोड़ा थोड़ा डो लीजिए और अपने हाथों से कटलेट का शेप दीजिए। ध्यान रखें कटलेट एक जैसी मोटाई के हों, ना ज्यादा मोटे ना पतले, ताकि सभी बराबर पके। अब पैन में 2 चम्मच तेल डालकर गरम करें। हम यहाँ शैलो फ्राई कर रहे हैं। ये तरीका थोड़ा हेल्दी भी है। अगर आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तेल गरम हो जाए तो कटलेट्स को धीरे धीरे पैन में डाल दीजिए। फ्लेम मीडियम रखें, इससे कटलेट बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम बनेंगे। एक तरफ जब सुनहरा रंग आ जाए तो कटलेट्स को पलट दीजिए और दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेकिए। देखिए
कटलेट्स एकदम परफेक्ट फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सोख लिया जाए। और बस तैयार है गर्मा गर्म कच्चे केले के कटलेट। इन्हें आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर धनिया चटनी या टमाटर केचप के साथ भी। ये रेसिपी खासकर उन दिनों के लिए परफेक्ट है जब आप कुछ हल्का, जल्दी और स्वादिष्ट खाना चाहते हैं। चलिए बनाते हैं एक और स्वादिष्ट मीठी डिश, पके केले से बना स्वादिष्ट केले का हलवा। सबसे पहले एक पैन में 1 कप गुड़ और 1 कप पानी डालकर चाशनी बना लेते हैं। धीमी आंच पर गुड़ को अच्छे से पिघलाएं जब तक एक हल्की चाशनी तैयार न हो जाए। अब 5 पके हुए केले लें और मिक्सर में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। अब एक पैन लें और उसमें ब्लेंड किया हुआ केला डालिए। अब इसे 1 मिनट तक भूनिए। अब इसमें 2 चम्मच घी डालिए और 5 मिनट तक पकाइए और हलवे को हिलाते रहें ताकि जले ना। इसे जब तक पकाए जब तक गाढ़ा हो जाए। फिर 2 चम्मच घी डालें और अच्छे से मिला लें। अब तैयार गुड़ की चाशनी इसमें डालें और चाशनी को अच्छे से मिला लें और हलवे को हिलाते रहें ताकि सारे लम्स अच्छे से घुल जाए। अब एक बॉक्स लें, उसमें थोड़ा सा पिघला हुआ घी लगाएं ताकि हलवा चिपके नहीं। थोड़ा ठंडा होने के बाद उसमें हलवा डालिए। और ऊपर से बारीक कटे बादाम से गार्निश कीजिए। अब इसे फ्रिज में 3 घंटे के लिए रख दीजिए। अब इसे कट करके प्लेट में सर्व करें। अब हमारी आखिरी रेसिपी है पके केले से बना स्वादिष्ट और हेल्दी बनाना शीरा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिए हैं 5 पके हुए केले। उन्हें छीलकर अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। अब एक पैन में 4 टेबलस्पून देसी घी डालिए और उसमें डालें आधा कप सूजी। अब सूजी को धीमी आंच पर हल्का ब्राउन होने तक भूनिए। अब इसमें और 5 टेबलस्पून घी डाल देते हैं क्योंकि सूजी को अच्छे से भूनने के लिए घी की ज्यादा जरूरत होती है। जैसे ही सूजी से हल्की खुशबू आने लगे उसमें डालिए ब्लेंड किया हुआ केला। अब केले और सूजी को अच्छे से मिलाइए और 5 मिनट तक भूनिए। इसे लगातार हिलाते रहें ताकि जले नहीं। अब डालिए आधा लीटर दूध और लगातार चलाते रहिए ताकि कोई गांठें न बने। फिर डालिए चीनी स्वादानुसार और डालें थोड़ा इलायची पाउडर। अब इसे अच्छे से मिला लें और 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाइए। जब शीरा थोड़ा गाढ़ा हो जाए और घी छोड़ने लगे तब ऊपर से डालिए कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, काजू या किशमिश। बस तैयार है गर्मा गर्म और एनर्जी से भरपूर बनाना शीरा। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।